और एक बार प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से जिस श्रृंखला की बातों में हम आगे बढ़े हैं, परमेश्वर के मार्गदर्शन को खोजना, इस विषय में मैं आप सब लोगों का फिर से और एक बार प्रभु के नाम से धन्यवाद देता हूं। कल के दिन में हम समयों और ऋतु के बारे में कुछ बातों को कर रहे थे, जिसके लिए मैंने कहा कि परमेश्वर ही है। इस पवित्र शास्त्र के कई एक वचनों का आपको सारांश को देकर मैंने इस प्रकार से कहा कि परमेश्वर वो है जो कुछ चीजों को अपने हाथों में रखते हैं ताकि वो उस परमेश्वर के उचित समय पे वो पूरा कर सके। इस बातों के ऊपर हम ध्यान दिए और कई एक वचनों के जिसमें नीति वचन की बातों में सुलेमान राजा जिस प्रकार से कहे, दानियल की पत्री की कुछ बातों से हम सीखे। इसमें से हम एक बात को समझते हैं कि कुछ बातें जो है परमेश्वर के नियुक्त समय में पूरी होती है या परमेश्वर उसे अपने उस नियुक्त समय में पूरा करता है। इसको हम अपने जीवन काल में समझने की आवश्यकता है। इसके लिए मैं कल एक उदाहरण के रूप में मैं इस प्रकार से कह रहा था कि हमारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण अगर हम देखें तो हमारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण जो है प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह अपने पिता के कदमों में वो पिता की उस बातों में और उनके समय की उस बातों के साथ साथ चला, या यीशु मसीह अपने पिता की जो इच्छा उनके जीवन में थी उस इच्छा को पूरी करने हेतु जो समय उनके लिए ठहराया गया था उस समय के अनुसार परमेश्वर ने वो काम को किया। एक वचन को अगर हम देखेंगे तो लूका का किताब उसके दूसरे अध्याय को देखिएगा। लूका उसका दूसरा अध्याय में एक वचन यीशु मसीह एक वचन जो लिखा हुआ है वो हम इस बात को देखते हैं। लूका यीशु मसीह को मनुष्य के उस अनुग्रह की बातों को भी हम देखते हैं। उस अनुग्रह मनुष्य का अनुग्रह के साथ भी यीशु मसीह अपने जीवन काल में काम किए, इस बातों को हम समझने की जरूरी है। साथ ही समयों और ऋतुओं को समझने में हमारी सहायता करने तो हम देखते हैं कि यीशु प्रभु ने पिता के प्रति आज्ञाकारिता में चलते समयों और ऋतु की अगर बात करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा एक रोल मॉडल है कि उन्होंने अपने समय में और अपने ऋतु में पिता ने जिस प्रकार से कहा या पिता की जो जो बातें थी वो पिता की बातें ही वो समझाए। यानी पिता ने उन्हें जिस प्रकार से कहा, जिस प्रकार से उनका एक समय था, उसी समय के अनुसार उन्होंने काम किया। वे पिता की आज्ञाकारिता में चले और अपना संसारिक जीवन भी उन्होंने अपने पिता के उस आज्ञाकारिता में निभाया बोलकर इस बात को हम पवित्र शास्त्र में कई उदाहरणों के द्वारा प्रकट कर सकते। और इस पवित्र शास्त्र में ऐसे कई एक उदाहरण है जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यीशु पिता के समयों पर ध्यान देते थे और यीशु पिता के समयों के ऊपर अगर ध्यान देते हैं तो हमारे जीवन में हमारी सेवकाई की बातों में हमें भी इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा इस बातों के ऊपर मनन करने की हमें आवश्यकता है, जिसको हम समझने की जरूरी है। क्योंकि देखिएगा 30 साल की उम्र में 30 साल तक प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई की शुरुआत करने के लिए 30 साल की उम्र को चुना। यानी यीशु मसीह जब यूहन्ना बंदी गृह में बना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब बंदी गृह में चला गया, उसे पकड़वाया गया, तब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई की बातों को शुरू किया बोलकर हम देखते। 30 साल तक पिता की उन बातों को मानना, पिता की उस आज्ञा को मानना। जो सांसारिक बेटा इस पिता की बातों को जिस प्रकार से कहते थे, उस आज्ञा को यीशु मसीह ने भी माना 30 साल तक।
क्योंकि हम जानते हैं कि वो 30 साल के समय तक अपने पिता की बातों को मानते रहे और कई एक बातों की, उनके सेवा के आरंभ की बातों को देखिएगा। 30 साल की सेवकाई, 30 साल में उन्होंने अपने सेवकाई की बातों को शुरू किए, तब तक वो अपने पिता के उस आज्ञाकारिता में चलते रहे या आज्ञाकारिता में आए। जब यीशु मसीह ने काना शहर में एक पहला चमत्कार को किया, उस चमत्कारों की बातों को हम देखते हैं। काना शहर में जब पहला चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने जो किया, पानी का दाखरस बनाने का, उस समय में एक बात को उनके आश्चर्य, यानी ये हम कुछ बातों को देखेंगे। सबसे पहले यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म की सेवा आरंभ किस करने में यीशु मसीह ने क्या किया, यानी सबसे पहले यीशु मसीह अपने आश्चर्य कर्मों में, आश्चर्य कर्मों की जो सेवा है उसमें किस प्रकार से आधीनता में और आज्ञाकारिता में रहे। मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना 2 अध्याय 4 वचन। यूहन्ना 2 अध्याय 4 वचन। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। इस बातों को हम जानते हैं कि कानान शहर में एक शादी में यीशु मसीह और उनके चेले निमंत्रित थे और वहां का दाखरस घट गया बोलकर हम देखते हैं। और उस दाखरस घटने के बाद कई एक लोग उस यीशु की माता मरियम के पास गए और मरियम ने इस बातों को समझा कि यहां पर चमत्कार करने की ताकत प्रभु यीशु मसीह के पास है। इसी के लिए मरियम ने यीशु को कहा। तब यीशु मसीह ने इस बात को जिक्र किया, अभी मेरा समय नहीं आया। मतलब यीशु मसीह जानते थे कि पिता ने उनके लिए एक सही समय को नियुक्त किया है और उस सही समय में, उस सही रीति में परमेश्वर जो है उनके जीवन में बड़े कार्य करना चाहता है। इसी के लिए यीशु ने अपनी माता को इस प्रकार से कहा कि मेरा समय नहीं आया। एक अद्भुत चिन्ह चमत्कार करते समय भी प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इस आरंभ की सेवकाई में, आश्चर्य कर्म की सेवकाई में भी प्रभु ने अपने समय के बारे में कहा, अपने उस ऋतु के बारे में कहा जो परमेश्वर हमसे सिखाते। दूसरा, जब यीशु मसीह यरूशलेम को जा रहे थे, जब यरूशलेम में जाते समय यीशु मसीह ने किस प्रकार से कहा, यूहन्ना का 7वां अध्याय, यूहन्ना 7वें, यरूशलेम जाने में यीशु मसीह ने किस प्रकार से कहा, यूहन्ना 7वें अध्याय 6वां वचन। यूहन्ना 7वें अध्याय 6वां वचन। तब यीशु ने उससे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। यहां इस बातों को देखिएगा, यीशु और उसके भाइयों की बातों को हम यहां पर देखते हैं। लोग यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म देख के, लोग यीशु मसीह की बातों को देख के यीशु मसीह को प्रसिद्ध कराना चाहते थे, प्रसिद्धि उनके जीवन में कराना चाहते थे, उनको प्रसिद्ध कराना चाहते थे, उनको पॉपुलर कराना चाहते थे। परंतु यीशु मसीह उस जगह पर इस प्रकार से कहते हैं कि मेरा समय अभी तक नहीं आया। मतलब यीशु मसीह अपने जीवन में इस बात को जानते थे कि उनका प्रकट होने का या उनका पॉपुलर या उनका प्रसिद्ध होने के लिए भी पिता ने एक समय को नियुक्त किया है और उस समय में ही उनके जीवन में बड़े कार्य हो सकते हैं, उनके जीवन में ही परमेश्वर के द्वारा बड़ी बातें हो सकती है, जिसको यहां पर यीशु मसीह चेलों को और उन लोगों को कहते कि अभी मेरा समय नहीं आया। और तीसरी 8वें वचन में देखिएगा, और यूहन्ना 7वें अध्याय 8वां वचन, तुम पर्व में जाओ, मैं अभी इस पर्व में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ। जहां पर पर्व की बात हो रही थी, वहां यीशु, उसके भाई, सब लोग वहां पर जाने की बात कर रहे थे। तो यीशु मसीह ने कहा
कि उस पर्व में जाने के लिए भी मेरा अभी समय नहीं आया है बोलकर। इसके लिए इस बातों को हम समझने की आवश्यकता है कि हर चीज में प्रभु यीशु मसीह आश्चर्यकारक आश्चर्य कर्म करते समय भी, जो आश्चर्य कर्म की सेवा परमेश्वर यीशु मसीह के पास थी, उसको करने समय भी यीशु मसीह इस प्रकार से कह रहे कि अभी मेरा समय नहीं आया। और किसी पर्व को मनाने के समय भी यीशु मसीह इसी प्रकार की बातों को दोहराते हैं कि अभी मेरा समय नहीं आया है। और एक लाजर को जिलाने के समय पे प्रभु ने देखिए क्या कहा, मेरे साथ खोलिए यूहन्ना 11 अध्याय और उसके 5वें वाक्य। यूहन्ना 11वें अध्याय 5वें वाक्य। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम करता था। 6वां, फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर था वहां 2 दिन और ठहर गया। यहां पर देखिएगा, यीशु लाजरस और उसकी दोनों बहनों से और उनके परिवार से प्रेम करते थे बोलकर यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है। परंतु जब खबर आई कि लाजरस बीमार है, परंतु यीशु मसीह उसके आसपास होने के बावजूद भी उस जगह पर नहीं गए। और यहां तक कि इस प्रकार की खबर आई कि वो मर गए हैं और उनको उस कब्र में रखा गया। उसके बाद यीशु मसीह गए, क्योंकि यीशु मसीह इस बात को जानते थे, उस बीमारी के समय में लाजर को उस बीमारी के समय में जाना ये परमेश्वर पिता की इच्छा नहीं थी। इसी के लिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस प्रकार से भी कहा कि यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, यूहन्ना 11 अध्याय 11वें वचन में देखिए, उसने ये बातें कही और उसके बाद उनसे कहा, हमारा मित्र लाजर जो सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। एक व्यक्ति जिससे प्रेम और स्नेह रखने वाले प्रभु यीशु मसीह, वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और मृत्यु होने के बाद उसे उस कब्र में रखा है, परंतु यीशु मसीह उस मृत्यु को मृत्यु नहीं, परंतु हमारा मित्र लाजर सो गया है बोलकर कहते हैं। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह उस मृत्यु को सोने की बातों को कहते हैं और ये कहते हैं कि मैं उसे जिलाऊंगा। और यीशु मसीह ने जब उस कब्र पर गए तो यूहन्ना के 11वें अध्याय में 41वें वचन को अगर पढ़ते हैं, यूहन्ना 11:41, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। यहां पर भी एक मुर्दे को जीवित करते समय भी परमेश्वर जो है इस प्रकार से अपने पिता को धन्यवाद देते हैं और फिर उस आश्चर्य कर्म की बातों को उस व्यक्ति के जीवन में करते हुए हम देखते हैं। यानी एक व्यक्ति को मृतकों में से जिलाने के समय में भी परमेश्वर की यह मनसा रही कि अपने पिता इसके विषय में क्या कहते हैं या पिता की इसके विषय में क्या बातें हैं, इसको समझाने के लिए, उसको जानने के लिए परमेश्वर जो है इस प्रकार की बातों को करते हैं। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। और अपने क्रूस पर जाने के समय में भी परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या बातों को कहा, यूहन्ना के 12वें अध्याय उसके 23 वचन को पहले पढ़ते हैं। यूहन्ना 12वें अध्याय 23वां वचन। इस पर यीशु ने उससे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा। यीशु अपने क्रूस पर जाने की उस भविष्यवाणी की बातों को जब यीशु को यूनानी लोग ढूंढते हैं, तब अपने चेलों को अपने क्रूस के ऊपर जाने की उस भविष्यवाणी की बातों को कहते हैं कि इस प्रकार से कहते हैं कि अभी मनुष्य के पुत्रों को क्रूस पर जाकर उस
महिमा की बातों में महिमा की बातों में आने का समय आ गया है बोलकर कहते हैं। 27वें वाक्य को देखिएगा, 12:27। अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूं, हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं। एक तरफ से यीशु मसीह एक मन की व्याकुलता होते हैं, क्रूस के मृत्यु की संकेत देते समय प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से अपने पिता को कहते हैं कि इस घड़ी से मुझे बचा। यानी इस किस प्रकार की घड़ी? यीशु मसीह थोड़े समय के लिए उस प्रकार के क्रूस की मृत्यु की बातें, या उस कोड़े खाने की बातें, या क्रूस पर उस कीले ठोकने की बातें, इन सभी बातों से बचाने के लिए अपने पिता से विनती करते हैं। और साथ ही साथ फिर बाद में प्रभु यीशु मसीह इस बात को समझते हैं कि यहां तक लाना, यानी क्रूस की उस मृत्यु तक लाना ही पिता ने मेरे लिए रखा था, इसके लिए वो शांत होते हैं। और एक वचन को देखिएगा, मत्ती का किताब उसके 26वें अध्याय में, मत्ती का 26वें अध्याय 39वें वाक्य को देखिए, मत्ती का 26:39। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। उस क्रूस की मृत्यु जो यीशु मसीह को व्याकुल कर रही थी, उस क्रूस की मृत्यु उनके हृदय में कई प्रकार के प्रश्नों को ला रही थी, कई प्रकार के मन व्याकुलता की बातों को ला रही थी। उस समय उस गेत्सेमनी में प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से इस प्रकार से प्रार्थना करते कि यदि हो सके तो इस प्याले को मेरे से टाल। परंतु फिर बाद में यीशु मसीह कहते हैं कि ये प्याला पीने के लिए ही मैं यहां तक आया हूं। इसी के लिए क्रूस की मृत्यु तक वो आज्ञाकारी रहा बोलकर यहां पर फिलिपियों का पत्री में पौलुस लिखते हैं। फिलिपियों का पत्री उसके 2 अध्याय को देखिए, फिलिपियों का पत्री उसके 2 अध्याय 8वें वचन को, फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस प्रकार से यीशु मसीह उस क्रूस पर जाते समय भी अपने पिता की समय का, अपने पिता की आज्ञा का, अपने पिता के उस समय और ऋतु के बारे में जान गए। उस ऋतु के बारे में अपने उस सोच विचार में उनके रहा। और एक वचन को देखिएगा, यूहन्ना 13वें अध्याय के पहला वचन, यूहन्ना 13वें अध्याय पहला वचन। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो वह तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। यीशु मसीह इस बात को जान लिए कि उनकी वो घड़ी या उनका वो समय आ गया है जहां पर उनको इस जगत को छोड़कर पिता के पास जाने का समय, उस पिता के पास जाने का समय आ गया है। इस बातों को जानने के बाद यीशु मसीह अपने चेलों से इसी प्रकार की प्रेम की बातों को भी करने लगे। इसी के लिए लिखा हुआ है, जैसा वो जगत में था तब जैसे चेलों को प्रेम किए, उसी तरह से प्रेम की बातें उन चेलों के साथ भी उन्होंने किया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। इसी के लिए हमें यीशु मसीह के इस बातों से या यीशु मसीह के इस उदाहरण से हमें यह बात स्पष्ट होती है कि यीशु पिता के समय पर किस प्रकार से ध्यान देते थे। यदि, जैसे मैंने कहा, यदि
यीशु पिता के समय के ऊपर ध्यान देते हैं, तो उसी प्रकार से हमें भी इस बातों को ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन काल में, अपने सेवकाई में और अपने कई एक जीवन की बातों में करने की जरूरी है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। अभी यीशु मसीह अपने शिष्यों को सत्य का प्रकाशन किस प्रकार से प्रदान करते हैं, इसके विषय में कुछ वचनों को हम देखेंगे। अभी जैसा हमने देखा कि यीशु मसीह आश्चर्यकर्म की सेवकाई में समय का इंतजार किए, यरूशलेम में अपने ऊपर प्रकट होने की बातों में ठहरे रहे, लाजरस को जिलाने के समय पे और क्रूस पे जाने समय तक की बातों में भी वो समय का इंतजार किया। अभी अपने शिष्यों को सत्य का प्रकाशन देते समय प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से समयों और ऋतुओं की बातों को किए। यूहन्ना 16 अध्याय के 4 वचन को देखिए। यूहन्ना 16वें अध्याय 4 वचन। यूहन्ना 16:4। परंतु ये बातें मैंने इसीलिए तुमसे कही कि जब उनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है। यीशु मसीह अपने शिष्यों को सत्य के प्रकाशन की बातों को किस प्रकार से अवगत कराते हैं, इसके विषय में देखिए कि यहां पर यीशु मसीह ने कहा, ये सारी बातें यीशु मसीह शिष्यों को कहते हैं, ये सारी बातें मैंने तुम्हें इसीलिए कही है कि जो समय जब मैं इस जगत में नहीं रहूंगा, उस समय को तुम्हें याद दिलाए कि यीशु मसीह ने इन सारी बातों को पहले से ही अपने शिष्यों को, अपने नजदीकी लोगों को दिया था और उन्हीं के द्वारा परमेश्वर उस समयों के बारे में कहते हुए हम देखते। और एक वचन देखिएगा, यूहन्ना 16 के 25वें वचन में, यूहन्ना 16 अध्याय 25। मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही है, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूंगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने। यहां पर इस बातों को हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने शिष्यों को कहा कि कुछ मैं आज तुम्हें दृष्टांतों में बातों को कह रहा हूं, परंतु एक समय आएगा कि मैं तुम्हें दृष्टांतों में नहीं कहूंगा, परंतु खोलकर कुछ बातों को कहूंगा। मतलब यीशु मसीह चाहते थे कि अपने शिष्यों को उस सत्य के प्रकाशन की बातें दे और सत्य के ज्ञान की बातों को देकर उनको आगे के समय के बारे में, आगे के उस ऋतु के बारे में समझाए। और अभी जब यीशु मसीह अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने पर या उसकी वो महिमा की बातें होने के समय पर यीशु मसीह किस प्रकार थे, यानी मैं इसे इस प्रकार से कहूं, अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने और महिमान्वित होने के समय, यानी अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय में भी और परमेश्वर की महिमा या क्रूस पर चढ़ाए जाने से जो महिमा की बातें यीशु मसीह में होने वाली थी, उस समय में यीशु मसीह किस प्रकार से आज्ञाकारी रहे, उसके लिए देखेंगे। यूहन्ना 16 के 32 को देखिए। यूहन्ना 16:32। देखो वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेले छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। यहां पर यीशु मसीह एक आने वाले समय की बातों को कह रहे हैं। आने वाला समय किस प्रकार से होगा, उस पतरस के द्वारा आसानी से 3 बार इनकार किया जाने वाला समय है। यहूदा इस्करियोत के द्वारा चंद लालच के पैसों से यीशु मसीह को चुम्बन दे के पकड़वाने वाला समय है। साथ ही यीशु मसीह इस प्रकार से भी आने वाले समय के बातों में कहते कि तुम सब लोग तितर बितर हो जाओगे। यानी जो चेले आज यीशु मसीह के साथ थे, जिन चेले लोगों के यीशु मसीह पैर को धो रहे थे, वे चेले जैसे ही यीशु मसीह को पकड़वाया जाएगा, वे सारे तितर बितर हो जाएंगे। परंतु यीशु मसीह इस बात को भी कहते हैं, अगर सब लोग आप मुझे छोड़ दोगे तो भी
मैं पिता क्योंकि सब लोग मुझे छोड़ देने के बावजूद भी पिता जो है मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि उस समय भी मैं कभी अकेला नहीं रहूंगा। इस प्रकार की बड़ी भविष्यवाणी की बातें जब यीशु मसीह को पकड़वाने से पहले इस प्रकार का समय कैसे होगा और प्रभु उस समय में क्या क्या चेले लोगों के साथ करने वाले हैं, इस बातों को यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं। और एक वचन 17वें अध्याय के पहले वचन को देखिए। 17वां यूहन्ना 17 अध्याय पहला वचन, यूहन्ना 17 अध्याय पहला वचन। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। परमेश्वर के नाम की महिमा। यहां पर आकाश की ओर आंखें उठाकर प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कि हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है जब आप अपने पुत्र के द्वारा अपनी महिमा करने वाले हो। मतलब अपने उस क्रूस की ओर, अपने उस क्रूस की मृत्यु की ओर यीशु मसीह एक संकेत को अपने चेलों को दे रहे। क्या इस क्रूस की मृत्यु का समय की ओर यीशु मसीह अपने शिष्यों को कह रहे। इसी के लिए हम हमारे जीवन काल में इन्हीं बातों को समझने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह ने भी अपने हर सेवकाई की बातों में, आश्चर्य कर्म करने की बातों में, प्रसिद्ध होने वाली बातों में, मुर्दे को जीवित करने की बातों में, और यहां तक कि क्रूस पर जाने के समय में भी किस प्रकार से परमेश्वर की महिमा की बातों को किया, जिसको आप और हम समझने की आवश्यकता है। इसी के लिए यीशु मसीह आज्ञाकारिता के साथ, यीशु मसीह अपने पिता के उस आज्ञा की बातों के साथ, और साथ ही साथ जो समय ठहराया गया है, उस पिता ने जो समय और ऋतु ठहराया गया था, उस समय में, उसी ऋतु में परमेश्वर ने अपने आप को आज्ञाकारिता के लिए सौंपा। इसी के लिए हमारे लिए, आप और हम जब सेवकाई करते हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात अगर क्या है, तो आपको और हमको उसी यीशु मसीह के कदमों में कदमों का, जैसे यीशु मसीह अपने पिता के उसी कदमों में चलते गए, उसी तरह से हमें भी इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हम भी यीशु मसीह के जैसा उन्हीं के पथ चिन्हों पर चले, उन्हीं की बातों पर, जैसे हमारे जीवन में जिस प्रकार की सेवकाई की बातें हो रही है और किसी प्रकार की बातें भी क्यों न हो रही है, उसी में अपने जीवन की भागदौड़, अपने जीवन की बातों को यीशु मसीह में, यीशु मसीह के साथ रहे। और उसमें और एक बात है कि हमें यह पूछना है कि क्या यह सही समय है। इस प्रकार की बातें हमें समझने की आवश्यकता है। हम परमेश्वर से इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि परमेश्वर, क्या यह उचित समय है? क्या इस प्रकार का समय में इस प्रकार के कार्य के लिए या इस प्रकार की सेवकाई के लिए, सेवकाई के विषय में अगर आप जाना चाहते हैं, तो क्या यह उचित समय है? ये बात हम परमेश्वर से पूछने की आवश्यकता है। किसी आश्चर्य कर्मों की बातों के लिए या किसी की भविष्यवाणी की बातों को देने हेतु हमें इस प्रकार से परमेश्वर को पूछने की आवश्यकता है कि क्या यह सही समय है। और जब परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए समय में हम सेवकाई की बातों को करेंगे, परमेश्वर के ठहराए हुए समय में हम किसी आश्चर्य कर्म के लिए रुकेंगे, या फिर परमेश्वर की उस सीन आवाज को सुनने के लिए भी हम परमेश्वर में ठहरे रहेंगे और परमेश्वर को पूछेंगे कि क्या यह सही समय है, तो मैं अवश्य इस बात की गारंटी देता हूं कि परमेश्वर हमारे जीवन में ना केवल हमसे बातें करेंगे, परंतु परमेश्वर हमारे जीवन की बहुतायत की बातों के साथ, उसके प्रकाशन के साथ हमारे जीवन में काम करेंगे। या आपके जीवन के लिए परमेश्वर के समयों और ऋतुओं को समझने से आपको उसका मार्गदर्शन पाने में और जीवन के विभिन्न ऋतुओं में उसका अनुसरण करने में सहायता प्राप्त होगी। या फिर मैं इस पर फिर से मैं कहूं
पर अपने जीवन में परमेश्वर के समय और ऋतुओं को समझने से, उसका मार्गदर्शन पाने में हमारे जीवन के विभिन्न अलग अलग ऋतुओं में उसके अनुसार परमेश्वर से हम सहायता प्राप्त कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर से इस प्रकार से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, परमेश्वर से इस प्रकार से हम सहायता को प्राप्त करेंगे, तो हमारे जीवन में परमेश्वर हमें विभिन्न ऋतुओं में सहायता करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, समय की बातों को भी लाएंगे। या आगे निर्णय या फैसला लेते समय, हम जो कुछ भी निर्णय लेते हैं या फैसला करते हैं, उस समय हमें अपने आप से जो प्रश्न पूछना है उसमें से एक है, जब निर्णय लेते समय हमें अपने आप को एक प्रश्न पूछना है, वो है क्या इसे करने का यह सही समय और ऋतु है। इस सवाल को हम अपने जीवन में अपने आप को पूछने की जरूरी है। क्या ये मेरे लिए सही समय और सही ऋतु है, या आपका सेवकाई करने का समय हो सकता है, कहीं दूसरी जगह सेवा हेतु जाने का समय हो सकता है। इन सारी बातों को हम एक विषय को लेकर पूछ सकते हैं, वो है क्या ये मेरा समय और मेरा ऋतु है। ये अवश्य हम पूछना है, और इसी का प्रकाशन पाके हम आगे की ओर जाना है। इस प्रश्न का जो उत्तर आपको प्राप्त होगा, वह आपका मार्गदर्शन पाने में आपकी सहायता करेगा। और इस प्रकार का सवाल अगर हम परमेश्वर से पूछते हैं, तो उस प्रकार के सवाल को पूछने के बाद जो हमें जवाब प्रभु से मिलेगा, उसी जवाब से हमारी सहायता होगी। उसी जवाब के द्वारा हम अपने जीवन की बातों को समझने के लिए तैयार होंगे और सहायता करेंगे। इसी के लिए हम इस बात को समझे कि यीशु मसीह जिस प्रकार से उनके सेवकाई की बातों के चलते वो किस किस तरह से अपने पिता के कदमों में एक उद्देश्य के अनुसार काम को किए, और कैसे किस प्रकार से हर समय में परमेश्वर की बातों के द्वारा उन्होंने काम में लाया, इसको हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता भी है। परमेश्वर के नाम की महिमा। और आने वाले दिनों में हम परिस्थितियां और ईश्वरीय आयोजन के बारे में भी कुछ बातों को सीखेंगे। कुछ परिस्थितियां आती है और कुछ बातें परमेश्वर के ईश्वरीय प्लानिंग के अनुसार किस प्रकार से होती है, जिसको हम आने वाले दिनों में समझने की कोशिश करेंगे। आइए इस सत्र को खत्म करें और प्रार्थना। स्वर्गीय दयानिधि प्रभु, धन्यवाद देते हैं जिस प्रकार से आप अपने पिता के कदमों में समय और ऋतु के अनुसार किस प्रकार से कार्य किए, उसी प्रकार से प्रभु जी हर एक प्रकार के कार्य करने हेतु आप हमें सहायता और मदद कीजिए करके हम प्रार्थना करते हैं। आपकी बड़ी दया हमारे साथ होने पाए, आपके बड़े अनुग्रह की बातें हमारे साथ होने पाए, आपके कार्य हमारे जीवन में होने पाए। प्रभु आप हमारे जीवन में बड़े कार्य करने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और साथ ही साथ परमेश्वर आपसे पूछने वाले मन को बनने के लिए प्रभु, क्या ये मेरा सही समय और ऋतु है, इस प्रकार की सवाल को पूछकर आपसे जवाब प्राप्त करते हुए हमारे सेवकाई में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में आगे की ओर बढ़ते जाने के लिए आप हमें सहायता कीजिए प्रभु। विशेष रूप से प्रभु जी आने वाले सत्रों में भी प्रभु आप हमारे द्वारा आपकी महिमा को लीजिए करके हम प्रार्थना धन्यवाद देते। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।